अगर तुम भी मेरी तरह ज्यादा सोते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज तुम्हारी दोस्त बताने वाली है कि ज्यादा सोने के नुकसान क्या क्या होते हैं। नुकसान नंबर 1, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म का सुबह 6:30 बजे वाला शो मुझसे छूट गया। नुकसान नंबर 2, टिकट के पैसे भी गए। और नुकसान नंबर 3 तो इतना खतरनाक कि पूछो ही मत। भाई पूरे 2 घंटे मम्मी की डांट सुननी पड़ी, वो भी बिना किसी स्किप इंट्रो बटन के। लगातार नॉन स्टॉप चलते ही जा रहा, चलते ही जा रहा, चलते ही जा रहा। Shut the fuck up. Shut the fuck up. लेकिन भाई अपनी तो मोटी चमड़ी है, इतनी बेइज्जती के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, सीधा निकल पड़ी अपने दोस्तों को दोस्ती के नाम पर लूटने। और आखिरकार देख ली द ओडिसी, वो भी फोकट में। अब इतना स्ट्रगल करने के बाद एक सवाल तो बनता है, क्या ये फिल्म इतनी मेहनत को डिजर्व करती है? तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपको इसकी बेसिक स्टोरी नहीं पता तो सिंपल आप ये समझ लो कि ये कहानी है ओडिसस नाम के राजा की, जो ट्रॉय की लड़ाई खत्म होने के बाद अपने घर इचा वापस लौटना चाहता है। लेकिन घर पहुंचना इतना आसान नहीं होता। रास्ते में उसे समुद्र की खतरनाक यात्राओं, अजीब अजीब चुनौतियों और ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है जहां हर कदम पर उसकी जान और उसका हौसला दोनों टेस्ट होते हैं। एंड इस सफर में ओडिसस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता है समुद्र का देवता यानी पोसेडन का गुस्सा, क्योंकि ओडिसस के एक फैसले की वजह से वो उसका दुश्मन बन जाता है। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि ओडिसस 7 समुद्र पार घर कैसे पहुंचेगा, बल्कि ये भी है कि इतने सालों के संघर्ष के बाद क्या वो वही इंसान बचा जो युद्ध पर जाने से पहले था। और यही चीज इस कहानी को सिर्फ एक एडवेंचर नहीं बनाती, बल्कि एक इंसान की इमोशनल जर्नी बना देती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इचा में उसकी पत्नी पेनेलोप पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि उसका पति ओडिसस शायद अब कभी वापस नहीं आएगा। बट पेनेलोप उम्मीद नहीं छोड़ती और अपने पति का इंतजार करती रहती है। और यही चीज इस कहानी को और ज्यादा इमोशनल बनाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक राजा के घर लौटने की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो वापस आने के लिए लड़ रहा है, और उस इंसान की भी कहानी है जो उसके वापस आने का इंतजार कर रहा है। यही होता है अनकंडीशनल लव, जहाँ दूरी और समय भी किसी के भरोसे को खत्म नहीं कर पाते। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार नोलन ने कहानी को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया। मतलब इनकेप्शन या टेनेट फिल्म की तरह आपको हर सीन के बाद रुककर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई ये हो क्या रहा या वो क्या हुआ। यहाँ कहानी आपको अपने साथ लेकर चलती है, आपको कैरेक्टर के साथ टाइम मिलता है, उनकी फीलिंग समझने का मौका मिलता है और धीरे धीरे उनकी जर्नी से कनेक्शन बनता है। हाँ, यहाँ आपको हर 10 मिनट में कोई बड़ा ट्विस्ट या लगातार एक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फिल्म जल्दी जल्दी सब कुछ नहीं दिखाती। इट टेक्स इट्स टाइम, और यही कुछ लोगों को पसंद आएगा और कुछ लोगों को बोरिंग भी लग सकता है। एक्टिंग की बात करें तो पूरी कास्ट ने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ओडिसस के किरदार पर पड़ता है। कमियों की बात करें तो सबसे बड़ी कमी कुछ लोगों के लिए इसका लंबा रन टाइम हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 घंटे की फिल्म है और हर किसी का पेशेंस लेवल इतना नहीं होता। बट अगर आपको अच्छी स्टोरी लाइन, शानदार विजुअल्स और एक प्रॉपर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए है। हाँ, ये नोलन की बेस्ट फिल्म मेरे लिए शायद नहीं है, बट ये एक शानदार एक्सपीरियंस डेफिनेटली है। इसलिए द ओडिसस को मेरी तरफ से 4 आउट ऑफ 5 स्टार। बाकी आपने फिल्म देख ली है तो कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।